सब यहाँ पर? ताऊ जी, आप पहले डॉक्टर साहब को फोन। एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ ये जगह क्या है? मैं हूँ कहाँ? तुम जा खड़ी हो, हमारा घर है। बैठक इधर और रसोई उधर है। The hell? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम यहाँ कैसे? और माथे पर ये चोट कैसी? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। मुझे ये चोट कैसी लगी है? कैसी चाल चल रहे हो तुम सब लोग? मुझे बेहोश करके, घायल करके क्या खेल खेल रहे हो तुम सब? चाल तुम चल रही हो, खेल तुम खेल रही हो और इल्जाम हम पर लगा रहे। तुम इतनी रात को हमारे घर में आई क्यों हो? वो भी मेरे कमरे में। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? वाह, तो अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई? तुम अचानक बेहोश हुई गई रही रूबी, और शायद तूने इतनी पी रखी थी कि तो को होश ही ना रहा। तो इतनी ज्यादा पीनी ना चाहिए कि तू को होश ही ना रहे। बस रूबी, हमने तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हारा डॉक्टर से इलाज करवाया, तुम्हें सहारा दिया, और तुम बदतमीजी पर बदतमीजियां करती जा रही हो, हम पर ही इल्जाम लगा रही। पर अब मुझे समझ में आ रहा है तुम ये सब कुछ क्यों कर। याद रखना रूबी, अगर मठ को आंच भी आई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम राधिका की बहन। बहुत अच्छी कहानी है मिस्टर डी, पर ये मत भूलो कि मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। मुझे मेरे घर से किडनैप करवा के तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। आरबी और जॉली को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तो अब ये नई चाल है तुम्हारी, हमारे घर में घुसकर खुद को चोट पहुंचाकर हम पर झूठा केस बनवाना चाहते। पर एक बात याद रख, तुम और तुम्हारे पिताजी कितनी भी चालें चल रहे, जीत सच्चाई की हो। शट अप, मुझे वैसे भी यहाँ एक पल नहीं रुकना है। मेरा सेल फोन कहाँ है? मुझे आरबी को अभी फोन करना है और यहाँ से जाना है। हम भी नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ रुको, इसलिए तुम्हारे घर फोन कर दिया है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आते ही हो। तब तक तुम एक जगह बैठी रहो तो अच्छा होगा, हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। दाई मां, इसकी चोट पर दवाई लगा लीजिए। हाँ। वो मोको हाथ ना लगान देते। मैं दवाई का डिब्बा वहां ही छोड़े आई हूँ। खाना लेके गई रही, उसको खाना ना खाना है। कुछ नहीं खाना है तो ना खाए, हम क्यों उसके सत्कार में अपनी जान चुकाएं? भैया कुछ भी हो, लेकिन वो हमारी छोटी बहू की बहन है ना। जितनी देर भी वो यहाँ है, हमें उसका सत्कार करना ही चाहिए। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। तो को देख के मोरे मन को चैन पड़ो है। आप सब कैसे हैं? कैसे होंगे छोटी बहू? तुम्हारे बिना इस घर में कुछ भी ठीक हो सकता है क्या? हम सब तो खुद को संभाल लेवत हैं, पर सबसे ज्यादा दुख तो लालन पर पड़ रहा है। अब प्लीज रूबी को बुला दो।
हम फौरन यहाँ से जाना चाहते हैं। सिर्फ लेने आए हैं रूबी को, वरना इस घर में कदम भी नहीं रखते। आपने बार बार ये तो कह दिया कि आप रूबी को लेने आए हैं, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी बेटी कैसी है। वैसे बता दूं, वो ठीक है। हमने कल रात डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, और अभी बस थोड़ी देर पहले ही उसे होश आया। डॉक्टर पे खर्चा हुआ होगा, और फिर आपने रात भर रूबी को यहाँ पे रखा, उसका किराया देना चाहिए। बताइए कितना, चेक काट दे। पिताजी, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हमें तो बल्कि इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रूबी के अजीब बर्ताव को बर्दाश्त करते हुए इन्होंने रूबी का इतना ख्याल रखा। आप जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस घर में मेहमान को भगवान माना जाता है। दाइमा, इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाइए। अतिथि सत्कार पूरा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम कुछ नहीं। प्लीज रूबी को बुला लीजिए। छोटी माँ, मैं मंदिर में दिया जला कर आती हूँ। हाँ हाँ छोटी बहू। ऐसा कैसे कह सकती हो राधिका कि आज वो सही समय नहीं? आपने मेरे काना फूलों से सजाए ना। रूबी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती थी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप हमेशा मेरे साथ होंगे। तुम अपने पिता के साथ वापस चली जाओगी? इसका मतलब हम अब भी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। तुम यहाँ रुक नहीं सकती? पर क्यों? क्यों रुक नहीं सकती राधिका? तुमने देखा नहीं, तुम्हें देखकर घर वाले कितने खुश हुए। सब लोग तुम्हें कितना याद करते हैं। दाई माँ, छोटी माँ, ताऊजी सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। हमें जरूरत है तुम्हारी। शायद रूबी का यहाँ आना एक बहाना था। कान्हा चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं, अपने पति
अपने परिवार से मिल सकूं। जिनके लिए मैं पल पल तरस रही थी, उनके साथ 2 पल बिता सकूं। मेरे दिल को चैन मिला ये देखकर कि यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। इसलिए अब तुम वापस लौट जाना चाहती, तो अब तुम वापस कब आओगी? मैंने आपसे कहा था ना, सही समय आने पर। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो राधिका कि आज वो सही समय नहीं? मैं और राधिका यहीं रहेंगे। क्योंकि राधिका वहीं रहेगी जहां पर देव हो। तुम यहाँ क्यों आई हो रूबी? ठीक तो हो? माथे पे चोट, तुम्हारे हाथ, चेहरा भी इतना ठंडा है। इट्स आइस कोल्ड। तुम ठीक तो हो? I'm fine, आरवी। इनफैक्ट मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा। पर तुम यहाँ आई कैसे, और वो भी बिना किसी को बताए? रूबी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कहीं स्कार ना रह जाए। वापस जाते ही कॉस्मेटिक सर्जन से अपॉइंटमेंट ले ले। अगर घाव गहरा हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हो गई तुम्हारी पूजा और बातें? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? जस्ट टेल मी सिस, मैं इन गवारों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं जॉली, यहाँ रूबी को कुछ नहीं किया गया है, बल्कि सभी ने इसका यहाँ ख्याल रखा है। तुम तो ये कहोगी ही।
जॉली, हर बात पे गन मत निकाला करो। जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। सोनिया, जॉली बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसका गुस्सा जायज है। अगर मुझे पता चला कि रूबी के साथ किसी ने कुछ किया है तो मैं इस घर के किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगा। नाउ कम ऑन, लेट्स लीव। अब हमारे पास यहां रहने की कोई वजह नहीं है। चलो। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई थी। ये कैसा मजाक है रूबी? मजाक? अपनी बहन के घर पर रुकना मजाक कैसे हो सकता? मुझे अपनी बहन और देव के साथ कुछ वक्त बिताना है, इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। नहीं रूबी, तुम यहां नहीं रुक सकती और ना ही राधिका यहां पर रुकेगी। तुम्हें अपनी बहन के साथ जितना भी वक्त साथ बिताना है मुंबई चलकर बिताना। यू गेट दैट? नहीं, मैं यहीं राधिका के साथ वक्त बिताऊंगी। मैं और राधिका यहीं रहेंगे, क्योंकि राधिका वहीं रहेगी जहां पर देव। तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। कल ड्रिंक के साथ जॉइंट भी लिया था क्या? रूबी, अब बहुत हो गया। इट्स इनफ। चलो यहां से। कम ऑन, लेट्स गो। नो आरवी, मैंने कहा मुझे यहीं रुकना है। क्यों रुकना है रूबी? अभी तक तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। हम पर तुम्हें किडनैप करने का इल्जाम भी लगा रही थी। अब अचानक से क्या हो गया? ये कौन सी नई चाल है रूबी? अब तक तो तुम ये भी नहीं जानती थी कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। अब तुम्हारा ये कहना है कि तुम यहाँ रहने आई थी। क्या मुझे माफी मिल सकती है? मैंने सबके साथ बुरा बर्ताव किया, इसीलिए मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? जस्ट लिसन टू मी। क्यों राधिका? क्या मुझे एक मौका मिलना नहीं चाहिए? मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है रूबी, पर अब कोई फायदा नहीं होने वाला। मठ तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। नहीं चाहिए मुझे मठ। और यहाँ मैं मठ के लिए नहीं, रहने के लिए आई। आज से वो मठ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है।